हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम दुर्गा पूजा पर निबंध लिखने के लिए बताएंगे और बिल्कुल ही सरल तरीके से बताएंगे। सरल तरीका होगा लेकिन बहुत ही प्रभावशाली यहाँ पे निबंध होगा। तो एक आपको निबंध जरूर आपको लिखना पड़ता है। 4 निबंध देता है, उसमें से एक निबंध आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम आपको आज बताएंगे दुर्गा पूजा पर निबंध कैसे लिखा जाता है। अगर ये प्रश्न आ गया कि दुर्गा पूजा पर निबंध लिखिए तो आपके 10 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे अगर मेरी तरह आप लिख दिए तो आइए शुरू करते हैं कैसे लिखा जाता है यहाँ पे दुर्गा पूजा पे निबंध। तो सबसे पहले ऊपर आपको हेडिंग डालना होगा दुर्गा पूजा, ये सब नहीं डालना पड़ेगा, ये हम आपको समझाने के लिए लिखे। ऊपर में आपको हेडिंग डालना पड़ेगा दुर्गा पूजा और उसके पहले जो दुर्गा पूजा का प्रस्तावना है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप प्रस्तावना यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा जो जो यहाँ पे लिखे हैं। आप लोग समझते चलिए, रटना आप लोगों को नहीं पड़ेगा, यहीं पे आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आइए यहाँ पे इसका प्रस्तावना देख लेते हैं। दुर्गा पूजा हिंदुओं के मुख्य त्योहारों में से एक है। यह प्रत्येक वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देवी दुर्गा के सम्मान में मनाया जाता है। जो दुर्गा पूजा है वो हिंदुओं के मुख्य त्योहारों में से एक है और ये प्रत्येक वर्ष यानी प्रत्येक साल बड़े ही हर्षोल्लास यानी बहुत ही खुशी के साथ देवी दुर्गा के सम्मान में मनाया जाता है। देवी दुर्गा हिमालय और मेनका की पुत्री हैं और माता सती का अवतार थी। जो देवी दुर्गा थी वो हिमालय और मेनका की पुत्री हैं और ये किनकी अवतार हैं? तो सती की अवतार हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है दुर्गा पूजा की शुरुआत, यानी दुर्गा पूजा की शुरुआत कैसी हुई ये आपको हेडिंग लिखना है। उसके बाद इस कैसी शुरुआत हुई यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए दुर्गा पूजा की शुरुआत कैसी हुई। यह माना जाता है कि यह पूजा पहली बार तब शुरू हुई जब भगवान राम ने रावण को मारने के लिए देवी दुर्गा से शक्ति प्राप्त करने के लिए यह पूजा की थी। आपको अब समझ में आ गया होगा कि दुर्गा पूजा की शुरुआत कैसे हुई। दुर्गा पूजा की कैसे शुरुआत हुई, यह माना जाता है कि पहली बार यह तब शुरुआत हुई जब भगवान राम ने रावण को मारने के लिए देवी दुर्गा से शक्ति प्राप्त करने के लिए यह पूजा की थी। तभी से यह दुर्गा पूजा की क्या हुई, शुरुआत हुई। आगे देखिए क्या है यहाँ पे। देखिए अब आपको तीसरा हेडिंग डालना होगा यहाँ पे दुर्गा पूजा का महत्व। यहाँ पे आपको बताना होगा कि दुर्गा पूजा के क्या क्या महत्व हैं। तो आइए इसके दुर्गा पूजा के महत्व देख लेते हैं। यहाँ पे दुर्गा पूजा हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। जो दुर्गा पूजा है वो हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसका यहाँ पे देखिए धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सांसारिक महत्व है। जिसका कौन कौन सा महत्व है? धार्मिक भी महत्व है, आध्यात्मिक भी महत्व है और सांस्कृतिक और यहाँ पे देखिए सांसारिक भी महत्व है। दुर्गा पूजा से जुड़ी कई कथाएं हैं। जो दुर्गा पूजा है उससे जुड़ी कई कथाएं हैं। यहाँ पे देखिए माँ दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर नामक असुर का संहार किया था। जो माँ दुर्गा थी वो इसी दिन महिषासुर नामक असुर का क्या किया था? संहार किया था। रामायण में कहा जाता है कि भगवान राम ने 10 सर वाले रावण का वध इसी दिन किया था। और रामायण में क्या कहा जाता है आज के दिन कि यहाँ पे देखिए जो भगवान राम है वो 10 सिर वाले रावण का वध इसी दिन किए थे। इस पर्व को शक्ति का पर्व कहा जाता है। जो दुर्गा पूजा है वो दुर्गा पूजा पर्व है, उसे शक्ति का भी यहाँ पे पर्व कहा जाता है। माना जाता है कि माँ दुर्गा ने 10 दिन और रात के युद्ध के बाद महिषासुर नामक राक्षस को मारा था। जो माँ दुर्गा थी वो 10 दिन रात युद्ध के बाद क्या की थी? महिषासुर नामक राक्षस को मारा था। यहाँ पे देखिए आगे क्या है, देवी दुर्गा के कारण लोगों को असुर से राहत मिली। जब यहाँ पे देखिए जब 10 दिन और रात के युद्ध के बाद यहाँ पे जब महिषासुर नामक राक्षस को यहाँ पे देवी दुर्गा ने मारा तो वहां के लोगों को, जो असुर था वहां के लोगों से यहाँ पे क्या मिली? उन लोगों को राहत मिली, जिसके कारण लोग उनकी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। यहाँ पे देखिए जब महिषासुर को मारने के बाद वहां के लोगों को बहुत ही राहत मिली तो लोग उनकी पूजा क्या करते हैं? बहुत ही श्रद्धा के साथ यहाँ पे करते हैं। तो ये था यहाँ पे दुर्गा पूजा का महत्व। तो यहाँ पे दुर्गा पूजा के क्या क्या महत्व हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए दुर्गा पूजा हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसका धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सांसारिक महत्व है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। और दुर्गा पूजा से जुड़ी कई कथाएं हैं। यहाँ पे देखिए जो दुर्गा जी हैं इसी दिन महिषासुर नामक जो असुर था उसका संहार किए। और यहाँ पे रामायण में भी कहा जाता है कि जो भगवान राम थे वो 10 सर वाले रावण का वध इसी दिन ही किए थे। तो ये इसका यहाँ पे महत्व है। आइए देखते हैं आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा। यहाँ पे
आगे आपको अगला हेडिंग डालना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि दुर्गा पूजा कैसे मनाई जाती है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि दुर्गा पूजा कैसे मनाई जाती है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे कि दुर्गा पूजा कैसे मनाई जाती है। इस त्योहार पर देवी दुर्गा को पूरे 9 दिनों तक पूजा की जाती है। इस त्योहार में क्या किया जाता है कि जो देवी दुर्गा हैं उनकी पूजा पूरे 9 दिन तक श्रद्धा के साथ किया जाता है। यहाँ पे देखिए भक्तजन पूरे 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और जो भक्तजन होते हैं वे पूरे 9 दिनों तक क्या रखते हैं, उपवास रखते हैं। वे यहाँ पे देखिए देवी दुर्गा की मूर्ति को सजाकर प्रसाद, जल, कुमकुम, नारियल आदि सभी अपनी क्षमता के अनुसार अर्पित करके पूजा करते हैं। जो भक्तजन होते हैं वे क्या करते हैं, वे देवी दुर्गा की मूर्ति को सजाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, कुमकुम चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। जो जिनकी जितना क्षमता होती है उसके अनुसार वो क्या करते हैं, अर्पित करके उनको पूजा करते हैं बहुत ही श्रद्धा के साथ। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में यहाँ पे कि महत्व की, यह जो दुर्गा पूजा है उसका क्या महत्व है। तो आइए दुर्गा पूजा का यहाँ पे महत्व जान लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माता की पूजा करने से आनंद समृद्धि आती है। जब हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो हमें बहुत ही आनंद और सुख समृद्धि आती है। यहाँ पे देखिए अंधकार और बुरी शक्तियों का नाश होता है और जीवन में जो अंधकार होता है और बुरी शक्तियां होती हैं उसका क्या होता है, यहाँ पे नाश होता है। यही इसका महत्व है। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है यहाँ पे। अष्टमी और नवमी को लोग देवी देवताओं को खुश रखने के लिए कन्याओं का भोजन, फल और दक्षिणा देते हैं। और देखिए यहाँ पे अष्टमी और नवमी जो होता है उसमें लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं को खुश रखने के लिए जो कन्याएं होती है कन्याओं को यहाँ पे भोजन, फल और दक्षिणा देते हैं। पूजा करने के बाद लोग यहाँ पे देखिए लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि पूजा करने के बाद लोग पवित्र जल में मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं। जब पूजा हो जाता है तो यहाँ पे जो मूर्ति होती है दुर्गा जी की, उन मूर्ति को क्या किया जाता है, जो पवित्र जल होता है, नदी हो गया, वो पवित्र जल में यहाँ ले जाकर मूर्ति का क्या कर दिया जाता है, विसर्जन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है आपको बताना है। फिर से एक बार हम आपको बता रहे हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा निबंध को। तो सबसे पहले आपको अगर परीक्षा में आ जाए कि दुर्गा पूजा पर निबंध लिखिए, तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा जब ऊपर में आप लिख लीजिएगा उसके नीचे लिखिएगा प्रस्तावना। और जो जो प्रस्तावना यहाँ पे है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, पहले सबसे पहले प्रस्तावना लिखिएगा, फिर लिखिएगा आपकी दुर्गा पूजा की शुरुआत कब हुई। तो दुर्गा पूजा की शुरुआत कब हुई ये भी हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा क्या, कि दुर्गा पूजा का महत्व, यानी दुर्गा पूजा का क्या महत्व है उसके बारे में आपको बताना होगा। अगर ऐसे लिखिएगा तो 10 नंबर आपके बिल्कुल ही पक्के हो जाएंगे। 3-4 हम और यहाँ पे आपको निबंध बताने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे आपको दुर्गा पूजा का महत्व लिखना है और उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि दुर्गा पूजा कैसे मनाई जाती है। बिल्कुल अपने भाषा में आप लिख सकते हैं कि दुर्गा पूजा कैसे मनाई जाती है। वहां पे लिखा भी होता है, परीक्षा जो प्रश्न पत्र होता है उस पर लिखा होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। उसको यहाँ पे जो चेक करने वाला होता है कॉपी, उसको यहाँ पे किताबी भाषा पे बिल्कुल ही नंबर नहीं देता है। बिल्कुल आपको अपने भाषा में लिखना है। यहाँ पे बस आप लोग समझ लिए हैं। यहाँ पे 1-2 बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद अपने ही भाषा में वहां पे जाके क्या करना है, लिखना है। ये नहीं कि हम जैसे लिखवाए हैं जल के बाद कुमकुम और कुमकुम के बाद नारियल, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, बस इसी पे आधारित होना चाहिए। अपने मन से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप समझ लिए होंगे तो आप अपने मन से ही लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दुर्गा पूजा के महत्व कैसे, यहाँ पे देखिए दुर्गा पूजा कैसे मनाई जाती है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा लास्ट में, इसका क्या महत्व है। तो यहाँ पे लास्ट में आप महत्व लिख दीजिएगा। अगर आप इतना कर दीजिएगा तो आपके 10 नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों, अपने भाइयों बहनों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए और त्योहार बढ़िया से मनाइए। टेक केयर एंड बाय।